हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अमेजोन पर सेल करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। मैं थोड़ा डिटेल्स में बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्टली आपको चाहिए। ठीक है, अमेजोन पर सेल करने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है जीएसटी। ठीक है, तो अगर आप अमेजोन पर सेल करना चाहते हो तो आपके पास एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसके बिना आप अमेजोन पर सेल नहीं कर सकते हो। ठीक है, कुछ कैटेगरीज हैं उनमें, जैसे कि बुक्स वगैरह आती हैं, ठीक है, जो जीएसटी एग्जेम्पशन कैटेगरीज होती हैं, तो उनको छोड़कर जीएसटी मैंडेटरी है, हमारे पास होना चाहिए। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमारे पास होना चाहिए। दूसरा, जीएसटी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर। ठीक है, तो देखो, एक तो जीएसटी सर्टिफिकेट हो गया जो आपको चाहिए सेल करने के लिए अमेजन पर। दूसरा, जीएसटी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर। अब देखो, पहले क्या था, जब कोई व्यक्ति अमेजोन पर सेल करता था तो वो किसी की भी जीएसटी लगा देता था। ठीक है, किसी का भी कहीं से सर्टिफिकेट उसको मिल जाता था और वो अमेजोन पर सेल करने लगता था। ठीक है, तो अगर आप अमेजोन पर सेल करना चाहते हो तो आपको जीएसटी सर्टिफिकेट चाहिए और साथ में जीएसटी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फोन नंबर आपको वहां पर एंटर करना होता है जब हम अकाउंट बना रहे होते हैं अमेजोन का। ठीक है, इससे क्या होता है कि अमेजोन वेरीफाई कर सकता है उस नंबर पर कॉल करके कि वो आपका ही जीएसटी है ना, या नहीं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, जीएसटी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मतलब जिस पर जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हुआ हो। जब आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया होगा तब आपके मोबाइल नंबर पर एआरएन नंबर आया होगा और आपकी ईमेल आईडी पर भी एआरएन नंबर आया होगा। ठीक है, और बाद में इस पर जीएसटी नंबर भी आया होगा। तो जो भी नंबर जिस पे अपडेट्स आती रहती हैं जीएसटी की, वही आपका जीएसटी से रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। ठीक है, वही अब वहां पर अप्रूव होने के लिए आपको लगाना पड़ेगा अमेजोन का अकाउंट बनाने के लिए। इसके अलावा आप अलग से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी यूज कर सकते हो अमेजोन से कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, आप जो अकाउंट है अमेजोन का वो आप डिफरेंट मोबाइल नंबर ईमेल आईडी से बना सकते हो। बट जब आप अकाउंट बना रहे होगे उस टाइम पे आपको वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ में या जीएसटी नंबर के साथ में वहां पर मेंशन करना होगा जीएसटी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और जीएसटी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। ठीक है, आप दूसरे नंबर से अकाउंट दूसरे नंबर से बनाइए, वो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाद में आपको पिकअप के लिए कॉल भी आएगा, है ना, और रिटर्न ओटीपी वगैरह भी आएंगे, तो आप उसके लिए डिफरेंट नंबर यूज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके बाद आते हैं हम, जो तीसरा डॉक्यूमेंट चाहिए वो है आपका बैंक अकाउंट। तो अब देखो, अगर हम बैंक अकाउंट की बात करें तो कई सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि बैंक अकाउंट जो है वो सेविंग बैंक अकाउंट चल जाएगा क्या, या फिर करंट अकाउंट ही लगाना पड़ेगा, है ना, या फिर जो बैंक अकाउंट है वो उसी का होना चाहिए जो जिसका जीएसटी है। तो देखो, मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आप अमेजोन पर सेल करना चाहते हो तो देखो, आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी का भी बैंक अकाउंट हो वो चल जाएगा। वो अगर सेविंग है तब भी चल जाएगा, अगर वो करंट अकाउंट है तब भी अमेजोन में लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरा, वो जो बैंक अकाउंट है वो किसी का भी बैंक अकाउंट हो, ये बिल्कुल भी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है कि बैंक अकाउंट उसी का होना चाहिए जिसका जीएसटी है। वो किसी का भी बैंक अकाउंट आपके अमेजोन अकाउंट पर आपको लग जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आते हैं पिकअप एड्रेस पर। आपको एक पिकअप एड्रेस चाहिए जहां से आपका प्रोडक्ट, जो आपके ऑर्डर्स आएंगे तो जहां से आपके प्रोडक्ट जो है वो शिप होंगे। ठीक है, अब देखो, पिकअप एड्रेस में भी लोगों को काफी सारे डाउट्स रहते हैं। एक तो ये कि जो हमारा जीएसटी में पिकअप एड्रेस है वही हमको क्या मेंशन करना होगा अमेजोन में, क्या वहीं से पिकअप उठेंगे, कहीं और से नहीं उठ सकते। ठीक है, दूसरा ये रहता है कि अगर हमारा जो पिकअप एड्रेस है वो, हमारा जो जीएसटी है वो हमारा एक स्टेट का है, तो पिकअप एड्रेस है वो हम कहीं का भी रख सकते हैं क्या, है ना, किसी भी दूसरे स्टेट का। तो देखो, मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात तो ये है, जो आपका पिकअप एड्रेस आपके जीएसटी में है उससे बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप, अगर आपका पिकअप एड्रेस है वो एक सिटी का है, ठीक है, जीएसटी में, तो दूसरी सिटी से पिकअप कराना चाहते हो, ठीक है, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो। आपको जब आप अकाउंट रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे पिकअप एड्रेस मांगता है, तो वहां पे आप वही पिकअप एड्रेस मेंशन करें जहां से आप प्रोडक्ट को शिप कर सकें, है ना। बाद में जीएसटी में आप चेंजेस करा सकते हैं, है ना। आपका पिकअप एड्रेस है जीएसटी के लिए, जो आपका पिकअप एड्रेस है वो आपकी जीएसटी में कई सारे वहां पे आ जाते हैं, है ना, बाद में अपने सीए चेक करके करा सकते हैं। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि जो आपका जीएसटी में पिकअप एड्रेस है वही आपका अमेजोन में होना चाहिए, बिल्कुल भी मैंडेटरी नहीं है। दूसरा, मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका जो जीएसटी है वो सपोज डेट एक स्टेट का है, उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि आपको केरल से पिकअप करना है ना, केरल से आपको ऑर्डर्स भेजने हैं, वहां से आपका शिप होगा। तो देखो, ऐसा नहीं हो सकता। आपका जिस स्टेट का जीएसटी है आप उस स्टेट में कहीं से भी पिकअप एड्रेस रख सकते हैं,
कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपका स्टेट उत्तर प्रदेश है, आप वहां पे बरेली में रखिए। ठीक है, आप वहां पर पीलीभीत में रखिए, शाहजहांपुर में रखिए, किसी भी गांव में रख लीजिए जहां पर भी अमेजोन सर्विसेज हो अवेलेबल। ठीक है, लेकिन आप कहें कि आपका जो पिकअप एड्रेस है, जो आपकी जीएसटी है, वो आपके उत्तर प्रदेश की है और आपको करना है उत्तराखंड से, तो देखो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप वहां से करना चाहते हो तो वहां से फिर अलग जीएसटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए मैं अलग से आपको बताऊंगा प्रोसीजर सारा। अगर आप 2 स्टेट की जीएसटी लेना चाहते हैं ना, और हम 2 स्टेट की जीएसटी क्यों लेते हैं, फिर उससे क्या फायदा रहता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी दूसरी वीडियो में। ठीक है, तो देखो ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बताया। अब देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले आपका चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा जीएसटी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी फोन नंबर, तीसरा एक बैंक अकाउंट किसी का भी जिसमें आपको पेमेंट चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है ना। किसी का भी मतलब नहीं, जिसमें पेमेंट चाहिए वो होना चाहिए। और चौथा पिकअप एड्रेस। तो ये डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है अमेजोन में सेल करने के लिए। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट्स रहता है, कोई भी क्वेश्चंस रहते हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, जिन लोगों के पास जीएसटी है और वो अमेजोन पर सेल करना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है अपना अकाउंट किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें ना, पूरा प्रोसेस क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखो और पूरी प्रोसेस को ध्यान से समझो। बहुत ही ईजी है अमेजोन पर सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करना। तो देखो, अमेजोन पर सेलर अकाउंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले अपने ब्राउजर पर सर्च बार में आपको सर्च करना है अमेजोन सेलर। ठीक है, और उसके बाद एंटर कर देना है। यहाँ पर देखो पहला ही ऑप्शन आ रहा है अमेजोन सेलर सेंट्रल, स्टार्ट सेलिंग विद अमेजोन। इस पर क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्टार्ट सेलिंग, है ना। तो अब स्टार्ट सेलिंग पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर मत करना, लॉगिन पर वो करते हैं जिनका अकाउंट पहले से ही होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर दिख रहा होगा क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट। ठीक है, अगर आपका पहले से अकाउंट है तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, है ना। अदरवाइज अगर आप न्यू हैं तो आपको क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपको अपना नेम टाइप करना है। अपना नेम मतलब जीएसटी जिसका होगा ना, जीएसटी पर जो नेम होगा, जीएसटी पर पैन कार्ड पर वो नेम यहाँ पर पड़ेगा। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। और उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, इस तरह से आपको पासवर्ड यहाँ पे टाइप करना होगा। ये टोटल 8 डिजिट का होता है। ठीक है, तो आप ज़्यादा बड़ा मत कीजिए। इसके बाद अब हम करेंगे वेरीफाई मोबाइल नंबर। यहाँ पर देखो ओटीपी आया। ठीक है, अब यहाँ पर ओटीपी हम एंटर करेंगे। और उसके बाद क्रिएट योर अमेजोन अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर देखो ईमेल एड्रेस, जो आपके पास न्यू ईमेल एड्रेस है आप वो यूज कर सकते हैं, या फिर अगर आपका पहले से अमेजोन का बायर पोर्टल है इसी नंबर से जो आपने अभी यूज किया है अकाउंट बनाते समय आप, तो वो ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पर यूज करना होगा। अगर आपने पहले से आपका बायर पोर्टल नहीं है तो न्यू ईमेल एड्रेस यहाँ पर आप टाइप करेंगे और पासवर्ड यहाँ पर आप टाइप करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। और जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए मोबाइल नंबर मांगेगा, तो इसमें भी हम सेम मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे और ओटीपी आएगा, उसको फिर से वेरीफाई करेंगे। ये 2 स्टेप वेरिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी है आपके सेलर अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए। तो जैसे ही इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे कुछ इस तरह से नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हमें अपनी जीएसटी डिटेल्स देनी होंगी। यहाँ पर हम अपना 15 डिजिट जीएसटी नंबर
एंटर करेंगे, ठीक है। और जैसे ही जीएसटी नंबर यहाँ पर एंटर करते हैं, जो हमारी जीएसटी डिटेल्स है वो अपने आप यहाँ पर फेच हो जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे ही हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, जीएसटी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई होने के लिए यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर हम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो जीएसटी पर रजिस्टर्ड है वो यहाँ पर एंटर करेंगे, ठीक है, और डिटेल्स को वेरीफाई करेंगे। और जैसे ही डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं, हम नेक्स्ट स्टेप पे पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमें स्टोर नेम चूज करना होता है। हम स्टोर नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, अपनी सुविधा के अनुसार। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है पिकअप एड्रेस। यहाँ पर हमें पिकअप एड्रेस चूज करना होता है। पिकअप एड्रेस हम कोई सा भी चूज कर सकते हैं। जिस स्टेट की जीएसटी है उस स्टेट में हम कहीं का भी पिकअप एड्रेस यहाँ पे रख सकते हैं, जहाँ से भी हमें अपना जो प्रोडक्ट है वो पिकअप कराना होगा, ठीक है। उसके बाद हमें पिकअप सर्विस चूज करनी होती है ना, अमेजॉन शिप या फिर सेल्फ शिप। यहाँ पर हम अमेजॉन शिप मतलब इजी शिप चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। ज्वाइन लोकल शॉप पे क्लिक कर लो, ठीक है। ज्वाइन लोकल शॉप होता है कि हमें आसपास के जो ऑर्डर्स होंगे वो हम थर्ड पार्टी से कराएंगे, वो जल्दी शिप हो जाते हैं एक दिन में ही, ठीक है। उसके बाद ये देखो यहाँ पर पे बाय योर सेल्फ, इस पर क्लिक करके सबमिट करेंगे। और उसके बाद फाइनल स्टेज आ जाएगी। यहाँ पर हमें अपना जो बैंक अकाउंट है डिटेल्स वो सभी फिल्स करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपनी जो बैंक डिटेल है, अकाउंट होल्डर नेम, बैंक अकाउंट नंबर, है ना, बैंक अकाउंट नंबर 2 बार वेरीफाई कराना होगा। उसके बाद आईएफएससी कोड, ये सब एंटर करके सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ से अब हम जीएसटी रेट सिलेक्ट करेंगे। जो आइटम हमें ज़्यादा सेल करना है उसी का जीएसटी रेट यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। और जब बाद में हम लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर पार्टिकुलर लिस्टिंग का एसएसएन कोड वहाँ पर एंटर करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फाइनली फिर हमारा अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। फिर अकाउंट रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये देखो हमारे पास एक सेलर टोकन नंबर मिल जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लो, ठीक है। कभी भी कोई भी दिक्कत आती है अकाउंट में, है ना, कुछ भी ऐसा होता है कि अकाउंट लॉगिन नहीं होता है ना, हैक हो जाता है, तब ये सेलर टोकन नंबर बहुत काम आता है। आप इसको बता के कस्टमर केयर पे वहाँ से हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो गाइस अकाउंट जो है आपका अब रजिस्टर हो गया है। अब ऐड न्यू लिस्टिंग्स पर क्लिक करो और लिस्टिंग्स करो और फिर अकाउंट लॉन्च हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो मेनली उन लोगों के लिए है जो अमेजोन पर अभी अभी एज ए सेलर रजिस्टर हुए हैं और सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हो चुका है। तो अब वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करना चाहते हैं ताकि वो बायर पोर्टल पर जल्दी से जल्दी शो हों और उनके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हों। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि लिस्टिंग करने के लिए हमको GTIN एक्सेप्शन चाहिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले लिस्टिंग करने से पहले करना क्या है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। उसके बाद लिस्टिंग कैसे करनी है उसका मैं प्रोसेस आपको स्टार्टिंग में बता दूंगा। आगे का जो पूरा प्रोसेस है एक लिस्टिंग का वो मैं दूसरी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, जब हमको लिस्टिंग करना है शुरुआत में, जैसे कि ये पेज हमारा डैशबोर्ड है ना, यहाँ पर जब भी हम लैपटॉप पे ओपन करेंगे अपना अकाउंट, इस प्रकार से हमारा डैशबोर्ड दिखाई देगा। या मोबाइल पर भी अगर हम करेंगे तो इसमें डेस्कटॉप मोड लगा के ना, तो इस तरह से हमारा डैशबोर्ड आ जाता है। और यहाँ पर ये एक नया ऑप्शन दिया गया है अमेजोन की तरफ से, जैसे कि इसको अगर हम ओपन कर लेंगे ना तो ये पूरा चेंज हो जाता है इस तरह से। मेरे को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो मैं इसको वैसे ही रखता हूँ और ये मेरे को बहुत बेकार लगता है, ठीक है। तो ये हमारा पेज है अमेजोन का। और हमको लिस्टिंग करने से पहले जैसे मैंने बताया था GTIN एक्सेप्शन लेना है, तो हम किस प्रकार से लेते हैं।
तो हमको करना क्या होगा, एक लिंक है जो मैंने कॉपी कर रखा है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर सर्च बार में पेस्ट करता हूँ और फिर एंटर करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए एक नया पेज ओपन हो जाता है, GTIN अप्रूवल फॉर GTIN एक्सेप्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमें GTIN एक्सेप्शन लेना होता है जिस भी कैटेगरी में हम सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आप नए हैं और अभी अभी आपने स्टार्ट किया है अमेजोन पर सेल करना, आपके पास अपना कोई ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम जेनरिक में GTIN एक्सेप्शन लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 30 कैटेगरीज होती हैं, 30 कैटेगरीज हैं, इनमें से किसी न किसी एक कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट लिस्ट किया जाएगा, है ना। तो जैसे कि हमारा कोई भी प्रोडक्ट है, बुक्स हैं, ब्यूटी का कोई भी आइटम है ना, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, कंप्यूटर एक्सेसरीज में है, जिसमें भी आपका जो भी प्रोडक्ट हो। अगर आपको पता नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में है, तो मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको अपने डैशबोर्ड पर आना है, यहाँ पर जो 3 लाइन्स है यहाँ पर क्लिक करना है, कैटलॉग में जाके ऐड प्रोडक्ट पर जाना है और यहाँ पर जो भी आपको प्रोडक्ट का नाम हो आप उसको यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर ना स्विंग चेयर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये एक प्रोडक्ट आ गया, इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कैटेगरी है, यहाँ पर जो मेन कैटेगरी है वो है बेबी, है ना, जो हमने उसमें देखा था। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप अपनी कैटेगरी का पता लगा सकते हैं, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी का पता लगा सकते हैं, है ना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मेरे को मेल कर सकते हैं, मैं यहाँ पर मेल मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और तो इस तरह से अभी हम मान लीजिए कि हमारा कोई भी एक मैं कैटेगरी चूज करता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने एक कैटेगरी चूज करी है फैशन, और यहाँ पर मेरे को GTIN एक्सेप्शन लेना है। तो अब कैसे करेंगे हम, यहाँ पे मैं लिखूंगा जनरिक, जो आपको वहां पर शो भी कर रहा है ना, और हम फिर चेक फॉर एलिजिबिलिटी पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या लिख के आया, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू सेल प्रोडक्ट्स इन द बिलो ब्रांड एंड कैटेगरी, यू कैन स्टार्ट लिस्टिंग दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर 30 मिनट्स। तो गाइस इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे का प्रोसेस हमको कैसे करना है, तो ये तो इनिशियल जो इम्पोर्टेंट, ये तो इनिशियल स्टेज थी जो हमें GTIN एक्सेप्शन, तो ये तो इनिशियल स्टेज थी लिस्टिंग की, जो हमें GTIN एक्सेप्शन लेना ही होता है हर एक कैटेगरी के लिए। एक बार ले लिया तो दोबारा से इस कैटेगरी के लिए हमें इस नेम से GTIN एक्सेप्शन नहीं लेना होगा। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ पेज। जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं ना, यहाँ पर ये जब हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन फिल करने के लिए आती है। तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ना तो जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है ना, अ GTIN एक्सेप्शन इज रिक्वायर्ड, अप्लाई ना, ये नहीं दिखेगा आपको जब आपने अप्लाई कर दिया हो और आपको अप्रूवल मिल गया हो, है ना। जैसे कि यहाँ पर ये हमको अप्रूवल मिल गया है इस प्रोडक्ट कैटेगरी में लिस्टिंग करने के लिए, तो ये हमें वेट करना पड़ेगा, लगभग 30 मिनट लिखा हुआ है, 10 मिनट के बाद लिस्टिंग होना चालू हो जाती है। तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, और लिस्टिंग करनी कैसी है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो यार, अमेजोन पर ना आप लोगों ने पहले भी काफी सारी लिस्टिंग्स करी होंगी, ठीक है, जो पुराने सेलर्स, तो और जो नए सेलर्स हैं वो अभी लिस्टिंग्स करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, अमेजोन पर जो पुराना तरीका था लिस्टिंग्स करने का वो एकदम बदल चुका है। अब अमेजोन पर लिस्टिंग्स करने के लिए आपको कुछ ज्यादा करना ही नहीं होता है। अगर आप अमेजोन पर लिस्टिंग्स करना चाहते हो तब आपके पास होने चाहिए 4 से 5 फोटो आपके प्रोडक्ट के। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ AI के द्वारा लिस्टिंग्स हो जाती है। आपको जस्ट फोटो चाहिए, अपलोड करो, AI सारा कंटेंट रेडी कर देता है। तो ध्यान से देखो इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही यूजफुल है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमें सीखना है कि अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग करने के लिए सबसे पहले GTIN एक्सेप्शन लेना होता है, जो आप पहली वाली वीडियो में देख चुके होंगे, है ना, कि GTIN एक्सेप्शन किस तरह से लेते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करें। तो यहाँ पर देखो, एक बात मैं आपको बता दूं,
GTIN एग्जेप्शन उनको लेना होता है जिनके पास यूपीसी या फिर EAN नंबर नहीं होता है, ठीक है। जो यूपीसी या फिर EAN नंबर वगैरह होता है वो अगर आपके पास नहीं है, अगर सीधे से समझो, अगर आप अपना खुद का प्रोडक्ट्स ना कहीं से आप आसपास से परचेज करते हो या फिर आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग छोटा सा कुछ प्रोडक्ट वगैरह अपना बनाते हो, है ना, तो आपके पास यूपीसी कोड वगैरह नहीं होता है। कुछ इस तरह से देखो, ये होता है यूपीसी कोड, है ना, ये पैकिंग पर होता है, आप कुछ भी खरीदते हो, है ना। तो जो हमारे पास आइटम होता है, अगर इस तरह से हमारे पास यूपीसी कोड ना हो, ठीक है, तो हम GTIN एग्जेप्शन लेते हैं। तो उसके बाद हमें लिस्टिंग कैसे करनी है वो देख लो। तो देखो, आपके पास प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए सबसे पहले आपके पास फोटोज होने चाहिए, है ना। जो भी प्रोडक्ट आपको लिस्ट करना है अमेजोन पे, तो उसका आप वाइट बैकग्राउंड में आपके पास फोटो होना चाहिए एक, है ना। और जो आपके पास फोटोज हैं वो लाइफ स्टाइल भी हो सकता है ना, और कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन उसमें जो एक फोटो है ना, पहला फोटो, वो आपके पास वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। कुछ इस तरह से आप देख लो, ठीक है। जो पहला इमेज होता है, फ्रंट इमेज अमेजोन के लिए, वो वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि अमेजोन पर प्रोडक्ट लिस्टिंग किस प्रकार से करोगे। तो यहाँ पर देखो, अमेजोन सेलर सेंट्रल, इसके पास में आपको 3 लाइन्स दिख रही होंगी, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद पहला ही ऑप्शन है कैटलॉग, ठीक है। तो कैटलॉग में हम ऐड प्रोडक्ट्स पर जाएंगे और देखो, ऐड प्रोडक्ट्स पर जाकर के यहाँ पर जो हमको ऑप्शंस दिखते हैं वो कुछ इस तरह से हैं, सर्च, प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट आईडी, विराल, ब्लैंक, स्प्रेडशीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको सीधे बताता हूँ। सबसे पहले आपके पास प्रोडक्ट इमेजेस होने चाहिए, जो प्रोडक्ट है उसका, ठीक है। मैं उसी के द्वारा आपको बताऊंगा लिस्टिंग कैसे करनी है। आप सर्च करके भी कर सकते हो, प्रोडक्ट आईडी से भी कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारे तरीके हैं यहाँ पर, आप कर सकते हो, बट मैं आपको बहुत ही, जो सबसे ज़्यादा ईजी तरीका है वो यही है कि आप सीधे प्रोडक्ट इमेज पर जाएँ और यहाँ पर प्रोडक्ट इमेज को अपलोड करें। अपना जो इमेज है प्रोडक्ट का वो यहाँ पर हम अपलोड करेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है, बैम्बो रैक ले लेता हूँ। अभी ये देखो वाइट बैकग्राउंड में नहीं है, लेकिन ये तब भी इसमें एलिजिबल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका बैकग्राउंड जो है ना, वो काफ़ी ज़्यादा वाइट बैकग्राउंड के आसपास ही है, ठीक है। तो इसको मैं ओपन करता हूँ, लेकिन आपको वाइट बैकग्राउंड ही लेना है ना, वरना लिस्टिंग जो है सब पेज हो जाती है, काफ़ी सारे इशूज होते हैं। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से लिस्ट करेंगे, तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको डिटेल में बताना है कि प्रोडक्ट क्या है, ताकि जो AI है वो आपको कंटेंट खुद ही रेडी करके दे देगा। ये अमेजोन में काफ़ी अच्छा AI का यहाँ पर यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अभी हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, ये हमने यहाँ पर एक प्रोडक्ट यहाँ पर इमेज दे दिया है इनको, और यहाँ पर अब हम नाम लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो नाम है वो है बैम्बो रैक, ठीक है, और मैं लिख देता हूँ फॉर बुक्स। अब देखो, यहाँ पर आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने मात्र इतना लिखा है, बैम्बो रैक फॉर बुक्स। तो यहाँ पर देखो, जैसे ही मैंने नेम लिखा है बैम्बो रैक फॉर बुक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट टाइप ऑटोमेटिक आ गया है, ठीक है, सेल्फ। तो अगर आपको लगता है ये एग्जैक्ट कैटेगरी नहीं है जो आपके प्रोडक्ट की है, तो यहाँ से आप सिलेक्ट अदर पर जा सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से सर्च कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी, जो भी आपका प्रोडक्ट हो। यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम आप मेंशन करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करने को आ जाएगा, ठीक है। चूंकि यहाँ पर कैटेगरी सही है तो मैं इसको करूँगा कन्फर्म, और जैसे ही मैं इसको कंफर्म करता हूँ, कुछ इस तरह से ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मैंने अभी तक जनरेट कंटेंट पर क्लिक नहीं किया है। मैं आपको बताऊं, अमेजोन पर लिस्टिंग करना इस टाइम पे बहुत ही ईजी हो गया है। अभी देखो, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर होने वाला है जादू, ठीक है। अब देखो, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं है प्रोडक्ट के बारे में, जबकि यहाँ पर लिखना होता है। अगर आपके पास कंटेंट पहले से है तो यहाँ पर आप AI को बता सकते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो AI जो है वो यहाँ से जो भी आपने लिखा होगा, हेल्प लेकर के आपका डिस्क्रिप्शन, आपके बुलेट पॉइंट्स वगैरह अपने आप ऑटोमेटिक रेडी कर देगा, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, फिर भी देखना AI सारा कुछ अपने आप से यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड वगैरह सब कुछ अपने आप से लिख देगा, ठीक है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर जो आइटम नेम है वो देखिए, जेनरिक बैम्बो बुक सेल्फ, 4 सेल्फ, और यहाँ पर सब कुछ लिख के आ गया है,
ठीक है। और यहाँ पर देखो इन्होंने एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी अपने आप दे दिया है, चूंकि इसकी कोई भी प्रोडक्ट आईडी है ही नहीं मेरे पास, तो यहाँ पर मैंने आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। और मैं इसको देखो नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखो जेनरिक है, ध्यान रखना ये अगर बॉक्स पे अपने आप क्लिक ना हो आपको करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है अपने आप लिख के आ गया है, बुलेट पॉइंट्स अपने आप लिख के आ गए हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है इसमें आप एडिट कर सकते हो अगर आपको लगता है कुछ भी है जो एडिट करना है, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स हैं, देखो यार मेरे को कुछ भी एडिट करना नहीं लग रहा है, सब कुछ ठीक है। और यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो आप अपलोड कर दोगे, और जो भी इमेजेस हैं, ठीक है, आप पहले भी कर सकते थे सारी इमेजेस अपलोड, तो इस तरह से मैं इसको कर देता हूँ, है ना। तो और भी इमेजेस अपलोड कर सकते हो, बट मेरे पास अभी ये 3 ही इमेजेस हैं। तो आप इमेजेस देख सकते हो हमें किस प्रकार से रखनी है। यहाँ पर देखो जो सेकंड इमेज है, पहली इमेज प्लेन है पीछे से, है ना। ये वाली इमेज में हमने काफी सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है ना। उस तरह से थर्ड वाली में देखो हमने यहाँ पर उसका लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट वगैरह बताया हुआ है, मेंशन करा गया है। इसी तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर, सबमिट पर क्लिक नहीं करना है हमें, प्रोडक्ट डिटेल्स पे जाइए। यहाँ पर देखो मॉडल नंबर है लिखा हुआ, सब कुछ पहले से ही है ना। यहाँ पर आप जो चाहो इसको एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से सारा डिटेल है, आप इसको फिल कर सकते हो। सारी डिटेल्स को एग्जैक्ट फिल करना जरूरी नहीं है, जहाँ जहाँ पर यहाँ पर ये दिख रहा है आपको स्टार लगा हुआ है ना, वो इम्पोर्टेंट है फिल करना, क्योंकि अगर आप इनको फिल नहीं करोगे तो यहाँ पर ये सबमिट नहीं होगी लिस्टिंग, ठीक है। तो इसीलिए जिस जिस पर स्टार लगा हुआ है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। उसके बाद अगले पेज पर हम आते हैं, वो है ऑफर, ठीक है। ऑफर में देखो यार यहाँ पर प्राइस, प्राइस जो भी इसके आप रखना चाहो आप रख सकते हो, ठीक है। 1299, ठीक है। मैक्स प्राइस, मैक्स प्राइस 1599, आइटम कंडीशन न्यू, फुलफिलमेंट चैनल आई विल शिप दिस आइटम माई सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर पैकेज लेंथ, पैकेज ब्रेथ, पैकेज हाइट, ये सारा हो गया, है ना। सेफ्टी कॉम्प्लाइंसेस में कुछ भी करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ पहले से ही फिल है। क्वांटिटी यहाँ पर रह गया था इसलिए यहाँ पर रेड साइन आ रहा था, तो क्वांटिटी फिल कर देता हूँ, रेड साइन चला गया, तो सब कुछ हो चुका है। अब एक बार मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। सब कुछ तो यही नहीं कर दिया, मुझे कुछ करना नहीं था ज़्यादा, इसलिए मैं क्या ही बताता, लेकिन फिर से हम एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ पर नाम लिखना है आपको, है ना। प्रोडक्ट टाइप, कैटेगरी कौन सी है ना। सेल्फ, वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब ये होता है जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 2 तरह की रैक होती है ना, 2 डिजाइन में, तो यहाँ पर वेरिएशन पे क्लिक करके, है ना, तो हम इसको लिस्ट कर देते हैं। तो ये किस, तो ये वेरिएशन में दिखता है ना। वेरिएशन में कैसे, मैं आपको बस एक बार बता देता हूँ। ये देखिए जैसे कि ये आइटम है, ठीक है, यहाँ पे, तो वेरिएशन का मतलब ये समझो, यहीं पर एक ही प्रोडक्ट पर आप 3 तरह के प्रोडक्ट देख सकते हो, है ना। जैसे एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो यहाँ पर देखो ये तीनों जार हैं, जार की लिस्टिंग्स हैं, है ना, लेकिन तीनों अलग अलग डिजाइन में है, तो इसलिए ये वेरिएशन कहलाता है ना। यहाँ पर देखो इस तरह से वेरिएशन किया जाता है कि एक ही जगह पे आप देख सकते हैं जो भी आपका वायर होगा, जब भी वो सर्च करेगा तो जैसे ओपन करेगा इसको ना, तो यहाँ पर ये सारा दिख जाएगा, तो वो कोई सा भी परचेस कर सकता है। तो इस तरह से जो परचेस करने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है अगर हम प्रोडक्ट को वेरिएशन में लिस्ट करते हैं। तो अभी तो मेरे पास रैक एक ही तरह की है, तो यहाँ पर हमें कोई वेरिएशन नहीं करना होगा। ब्रांड जेनरिक रखेंगे क्योंकि कोई भी ट्रेडमार्क अभी हमने यहाँ पर अप्रूवल लिया नहीं है। तो एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी, यूपीसी या फिर ईए नंबर कुछ भी नहीं है ना। जीटीआईएन एग्जेप्शन पहले लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने यहाँ पर जीटीआईएन एक्सेप्शन नहीं लिया होता तो यहाँ पर लिख के आता, जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं अप्लाई, यहाँ पर दिस प्रोडक्ट डज नॉट हैव अ ब्रांड नेम एंड आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, जब हम इन पर क्लिक करते हैं ना तो यहीं पर अप्लाई नाउ लिख कर आ जाता, जीटीआईएन एक्सेप्शन अप्लाई नाउ। तो यहाँ से करते ना अप्लाई, तब भी वो अप्लाई हो जाता, और हम उसके बाद 10 मिनट बाद लिस्टिंग दोबारा से कर पाते हैं ना। तो जबकि हमने पहले से ही जीटीआईएन एक्सेप्शन ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर देखो डिस्क्रिप्शन,
तो डिस्क्रिप्शन में देखो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। बुलेट पॉइंट्स देख लो यार, बुलेट पॉइंट्स क्या होते हैं। तो कुछ इस तरह से देखो, ये जो लिस्टिंग है ना, इसके यहाँ पर जो ये दिख रहा है ना, एक पहले पेज पे ही और यहीं पर दिख रहा है ना, ये होते हैं बुलेट पॉइंट्स जो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो जब आपकी लिस्टिंग करोगे तो वहाँ पर जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि जो ये डिस्क्रिप्शन है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, ये आपको नीचे दिखता है। अगर आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन दिखेगा, और जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो यहीं पर दिख जाते हैं। तो बुलेट पॉइंट जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि वो नेम के जस्ट पास में ही दिखते हैं, है ना। और इससे क्या होता है, अगर हमारे बुलेट पॉइंट्स अच्छे होते हैं तो प्रोडक्ट के ऑर्डर्स आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया, ये बुलेट पॉइंट्स हो गए, फोटोज तो आपको बता ही दिए मैंने। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स पर। यहाँ पर देखो, ये प्रोडक्ट डिटेल्स में यहाँ पर मॉडल नंबर आप कुछ भी रख लो यार, आपकी इच्छा है, ठीक है। कस्टमाइजेशन ये होता है, जैसे कि मान लो हमने कोई टी शर्ट लिस्ट करी है, अभी टी शर्ट पे ना हम प्रिंट करके देते हैं टी शर्ट पे, है ना, टी शर्ट प्रिंटिंग का हमारा काम है। तो जैसे कि हमने अपनी लिस्टिंग पर वहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह हमने दे रखा है ना, फोटोज में, कि यहाँ पर आप कांटेक्ट करें और आप कोई भी फोटो भेजेंगे वो हम आपको टी शर्ट पे प्रिंट करके आपको दे देंगे। तो वहाँ पर हो जाता है कस्टमाइजेशन, मतलब जैसा चाहता है कस्टमर वैसा हम उसको करके दे सकते हैं। तो अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, जो भी प्रोडक्ट है भाई उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते, तो हम नो रखेंगे। और अगर हमको लगता है कि हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं तो हम येस करेंगे, ठीक है। तो अभी मोस्टली तो कस्टमाइजेशन नहीं कर पाते हैं तो हम यहाँ पर नो ही रखते हैं। मॉडल नंबर कुछ भी रख लो यार, आपकी इच्छा है, ठीक है। और यहाँ पर स्पेस स्टार नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैन्युफैक्चरर कोई हो तो ठीक है, वरना आप देख लो क्या नाम रखना है अपना, जो भी आपका जीएसटी का नाम है आप रख लो, है ना। वरना तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर मैंडेटरी हो गया, आपको लिखना चाहिए जहाँ से वो प्रोडक्ट सोर्स होता है। स्टाइल, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस, कुछ भी लिख लो, ठीक है, पहले से ही देता है हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। टारगेट ये सब कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ आइटम्स एक ही दे रहा हूँ भाई। आइटम टाइप नेम, है ना, वुडन शू, स्टोरेज रैक, सब कुछ एआई करके दे रहा है। कलर, साइज, है ना, पीसेस, आइटम शेप रेक्टेंगुलर, है ना। केयर इंस्ट्रक्शंस, मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट ईमेल, मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वगैरह आप लिख सकते हो, है ना। और ये मैंडेटरी है। रिक्वायर्ड असेंबली, ऐसा होता है ना, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है वो जैसे एक बहुत बड़ा टेबल है ना, कंप्यूटर टेबल है, तब वो जाता है तो वो अलग अलग पार्ट्स में होता है, तो वहाँ जाकर उनको असेंबल करना होता है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि असेंबली रिक्वायर्ड है या पहले से ही है। अब इसमें मान लीजिए आप बुक सेल कर रहे हो, या कोई भी छोटा आइटम सेल कर रहे हो, पावर बैंक सेल कर रहे हो, सेल फोन सेल कर रहे हो, तो उसमें असेंबली में कोई ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होता, तो नो करेंगे, है ना। कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो अलग अलग पार्ट्स में है और हमें वहाँ पर असेंबल करना होता है, मतलब कि जो बायर है ना, उसको असेंबल करेगा। या कैसे भी आपका कुछ कंपनी में आपका एक आपने अलग से कर रखा है कि वो वहाँ जाकर उनके घर पे जब वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे तो असेंबल के लिए आप भेजेंगे, ऐसा कुछ, है ना। तो अगर रिक्वायर्ड है तो यस, नहीं है तो नो। सेल्फ टाइप ये सब है, नंबर ऑफ स्लिप्स 4 हैं, है ना। असेंबली इंस्ट्रक्शंस वगैरह वगैरह, है ना। तो यहाँ पर आप ये सब कर सकते हो, है ना। और इसके अलावा यहाँ पर देखो, एक्सटर्नल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंटिटी, यहाँ पर एचएसएन कोड होता है। हर एक प्रोडक्ट का ना एक एचएसएन कोड होता है, जो आपको जीएसटी आपका जो सी है वो आपको बता देगा कि आपके प्रोडक्ट का एचएसएन नंबर क्या है। तो उससे जानकारी लेकर यहाँ पर आपको एचएसएन कोड मेंशन करना होगा, है ना। प्रोडक्ट नेम, रूम टाइप, ये तो सब ठीक है ना, कैपेसिटी वगैरह। तो ये अब यहाँ पर देखो आइटम डायमेंशंस, यहाँ पर आपको वो डायमेंशंस मेंशन करनी है जो प्रोडक्ट की है विदाउट पैकेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम ऑफर पे आ जाएंगे, और यहाँ पर एक चीज़ है कि जो आपकी ये डायमेंशंस है ना, ये सब सेंटीमीटर में होगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये सब सेंटीमीटर में होगा और यहाँ पर ये किलोग्राम में है, ठीक है। किलोग्राम को आप ग्राम में भी कर सकते हो, बट ये ठीक है, और यहाँ पर ये सेंटीमीटर में ही रहेगा। उसके बाद हम आते हैं ऑफर में। ऑफर में देखो यहाँ पर क्वांटिटी 34, जितनी भी क्वांटिटी आपके पास हो आप मेंशन कर सकते हो। प्राइस अपना रख लो, ये देखो प्राइस कौन सा है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस कौन सा है यार, ये देख लो। अब यहाँ पर देखिए आपको जो रेट दिख रहा है वो दिख रहा है 2331, है ना। और एक दिख रहा है यहाँ पर MRP। तो देखो जब आप इस प्रोडक्ट को खरीदोगे ना तो ये 2331 में खरीदोगे और MRP इतना है। अब यहाँ पर देख लो, ये 2331 है योर प्राइस, और मैक्सिमम रिटेल प्राइस ये है, ठीक है। ये MRP ये वाला है, ठीक है। तो ये दिखाने का होता है
और इसमें आप चाहते हो कि बायर खरीद ले, ठीक है। तो इस तरह से आपको प्राइस रखने हैं, क्योंकि ये ही वो मेन प्राइस है जिस पर आपका प्रोडक्ट सेल होगा। उसके बाद नीचे आते हैं फुलफिलमेंट चैनल। देखो यार, जब हमारा कोई प्रोडक्ट छोटे आइटम्स होते हैं ना, तो उसको इजी शिप के द्वारा हम भेजते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर नहीं करेंगे। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो वो हमारा एफबीए में प्रोडक्ट होगा, तभी जाएगा। एफबीए जो अमेजोन के वेयर हाउसेस हैं, वहाँ से हमें प्रोडक्ट को शिप कराना होता है। तब यहाँ पर क्लिक करते हैं, और जब हम अपने आप ही शिप करते हैं, ठीक है, या तो अमेजोन वाले इसको लेके जाएं या सेल्फ शिप, है ना। मोस्टली जब कोई बड़ा आइटम होता है तो हम डिलीवरी वगैरह से उसको शिप कराते हैं ना। तो हम इसी पर यहाँ पर क्लिक रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इजी शिप सर्विस लेना है ना। हमारा आइटम अभी एफबीए में नहीं है। जब हमारा आइटम एफबीए में होता है तो हम इसको यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो उसके बाद देखो पैकेज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। यहाँ पर क्या है, आपका जो प्रोडक्ट है ना, वो पैकिंग के बाद उसकी जो लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है वो यहाँ पर मेंशन करनी होती है। और ये तीनों चीज़ें सेंटीमीटर्स में ही होती हैं, ठीक है। और यहाँ पर पैकेज का वेट है, तो यहाँ पर देखो आपको टोटल वेट मेंशन करना होगा जो आपके पूरे पैकेट का है, ठीक है। तो इस तरह से सब ये हो जाता है गाइज, और इस तरह से आपकी लिस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर हमारा सारा इन्फॉर्मेशन है वो फिल हो गया है, ठीक है। सेफ्टी कॉम्प्लाइंसेस भी सब कुछ हो गया है। अब यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना होगा। जैसे ही हम इसको सबमिट पर क्लिक कर देंगे, हमारी लिस्टिंग यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। और लगभग 10 मिनट के बाद जो लिस्टिंग है वो हमको अपने डैशबोर्ड पर शो होने लगेगी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से रन करेंगे अपने अकाउंट पे, ठीक है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी तक अमेजोन पर कोई भी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं किया है, ठीक है। तो बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने अभी तक अमेजोन पर एक बार भी एडवर्टाइजमेंट रन नहीं किया है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखें, और मैं बहुत ही बेसिक तरीके से समझाता हूँ, ठीक है। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ध्यान से देखें और समझें। हाँ गाइज, तो देखो, आज हम बहुत ही बेसिक देखेंगे, ठीक है। तो अमेजोन पर एड्स रन करने से पहले हम जाते हैं अमेजोन बायर पोर्टल पर, और मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि जब हम ऐड रन करते हैं तो किस तरह से वो हमको दिखाई देता है, ठीक है। तो एड्स अमेजोन पर रन क्यों किए जाते हैं, ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट पेज पर आए और लोगों को दिखे। जो भी सर्च करते हैं प्रोडक्ट्स, तो वहां पे हमारा फर्स्ट पेज पर आए और ऊपर दिखे, ताकि वो उसको परचेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब भी हम कोई ऐड रन करते हैं तो कुछ इस तरह से वो दिखता है। यहाँ पर देखो, स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है ना, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, है ना। ये जो स्पॉन्सर्ड है, इसका मतलब है कि इसका एड जो है वो अमेजोन पर रन किया गया है, ठीक है। जैसे कि स्पॉन्सर्ड यहाँ पर लिख कर आ रहा है, अगर हम थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पर देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर स्पॉन्सर्ड लिखा है ना नेम के ऊपर, और यहाँ पर नहीं लिखा है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर टी शर्ट सर्च करता हूँ, ठीक है, टी शर्ट फॉर मैन। तो यहाँ पर देखो, आपको दिख रहा होगा स्पॉन्सर्ड 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 स्पॉन्सर्ड, राइट। तो देखो, ये सभी एड्स होते हैं, पहले पेज पर पहले नंबर पे आ रहे हैं ना। बिडिंग हाई होती है। बिडिंग क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सर, है ना। तो अब हम आते हैं अपने अमेजोन सेलर सेंटर पर, और हम भी एड्स को रन करना सीखते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो फर्स्ट पेज पर आए। तो देखिए, ये है हमारा सेलर सेंटर। अब देखो, इस पर तो अभी हम कुछ भी ऐड रन नहीं करेंगे। ये हमारा जो है अकाउंट, चलता हुआ अकाउंट है, और इस पर अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। हम दूसरा अकाउंट सिलेक्ट करते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। तो हमने ये अकाउंट सिलेक्ट किया है, और इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा डैशबोर्ड है, ठीक है। तो ये अकाउंट जो है वो अभी रनिंग में नहीं है। तो इसमें देखिए, अमेजोन सेलर सेंटर के पास में आपको 3 लाइंस दिख रही होंगी, है ना। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और हम जाएंगे एडवर्टाइजिंग में। एडवर्टाइजिंग में आपको ऑप्शन मिल जाएगा कैंपेन मैनेजर, इस पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है। यहीं से सारा काम होता है, जितना भी एड्स वगैरह हमें रन करना होता है एडवर्टाइजमेंट का, वो सभी यहीं से होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अभी मैं आपको कुछ पहले से बता दूं, जैसे कि एड्स हैं, ठीक है, ये पहले से रन किए गए हैं और किए गए थे, ठीक है। यहाँ पर देखिए,
जैसे कि ये यहाँ पर देखिए स्टार्ट डेट है, कब ये ऐड जो थे स्टार्ट हुए थे, और ये एंड डेट है, ठीक है, जब ये एंड हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बजट है, कितना रुपए का बजट रखा था, पूरा ये सब कुछ यहाँ पर आता है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए स्पेंड, हमने इस ऐड पर कितना रन किया था, 71 रुपीज टोटल हमारे गए थे, ठीक है। डेट रेंज लाइफ टाइम बहुत ही कम गए थे, और यहाँ पर मात्र इनका एक ही ऑर्डर आया 188 का। तो दूसरा था 628 रुपए इनके यहाँ पर गए हैं, स्पेंड हुए हैं टोटल, और 4 ऑर्डर्स आए हैं ना, 3000 तो इसी तरह से ये यहाँ से आप सारा डाटा देख सकते हो, ठीक है। जब भी आप ऐड रन करोगे आपके ऐड कुछ इसी तरह से दिखेंगे। तो अब देखिए, अब हमें अपना कैंपेन क्रिएट करना है। तो देखिए मैं आज इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक बताऊंगा, ठीक है, ताकि आप जो अपना कैंपेन है अपने अमेजोन पर, ठीक है, फर्स्ट टाइम बहुत ही इजीली आप इसको क्रिएट कर सकें बिना किसी प्रॉब्लम के, ठीक है। आगे वाली वीडियोज में मैं आपको काफी ज्यादा इसको डिटेल्स में बताऊंगा, बट इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक बताऊंगा ताकि आप इजीली क्रिएट कर सको कैंपेन को, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो देखिए एड्स को रन करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा क्रिएट कैंपेन, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे, ठीक है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स, स्पॉन्सर्ड ब्रांड, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले। आपको इन पर ध्यान नहीं देना है, इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं बताऊंगा आपको। तो अभी हमें जाना है स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स पर, ठीक है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे कंटिन्यू पर, ठीक है। स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स कंटिन्यू, लैग हो रही है वेबसाइट। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। पूरा बहुत ही इजी है, मैं बहुत ही इजीली समझाता हूँ आपको। देखो ये लिखा हुआ है ऐड ग्रुप नेम, यहाँ पर कुछ भी डाल दो सर, ताकि आपको पता रहे कि किस प्रोडक्ट का ऐड हम यहाँ पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो सपोज डैट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मून, ऐसे ही, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो इतने सारे प्रोडक्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, तो यहाँ से आप जो भी प्रोडक्ट्स चाहें वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यार देखो आउट ऑफ स्टॉक है, मतलब इसका इन्वेंट्री 0 होगा। तो कोई नहीं, मुझे आपको बस बताना है। मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और फिर मैं इसको भी सिलेक्ट करता हूँ, इनको भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ। आप मल्टीपल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो एक ही ऐड में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट यहाँ पर सिलेक्ट करे हैं, तो आप भी अपने अमेजोन पोर्टल पर साथ में करते जाइए ताकि आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑटोमेटिक टारगेटिंग मैनुअल, चुपचाप ऑटोमेटिक टारगेटिंग पर रहने दो, ठीक है। और कुछ नहीं करना है। डिफॉल्ट बिड, यार देखो बिड के बारे में समझ लो आप सही से। यहाँ पर देखो बिड जो है ना 8 रुपए दिखा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, अप्रोक्स। यहाँ पर आप बिड रखो 2 रुपए, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं आपको बताऊं बिड होता क्या है। देखो जब भी कोई बायर बायर पोर्टल पर, ठीक है, यहाँ पर आता है, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड, ये एक ऐड है जो किसी के द्वारा रन किया गया। अब भी इस पर मैं ऐसे क्लिक कर देता हूँ ना, एक अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया ना, तो उसकी जितनी बिड होगी, देखो मैंने क्लिक कर दिया। अब देखो अब हुआ क्या, उसका जितना भी बिड लगा होगा, यहाँ पर अगर 2 रुपए बिड है ना भाई, तो वो बिड इनका कट गया। मैंने इस पर क्लिक किया और 2 रुपए चला गया एक बार में, ये होती है बिड। यहाँ पर अगर आप 3 रुपए की बिड रखोगे ना, तो क्लिक करोगे तो 3 रुपए चला जाएगा। इस तरह से आप मोटा मोटा समझिए अभी। तो ये होती है बिड। अब मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं, मैंने क्लिक किया और पैसा चला गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी बिड होती है। इसको आप 2 रुपए रखिए, ठीक है, आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अभी आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ भी इसके बारे में नहीं सोचना है। और उसके बाद डायनामिक बिड्स, ये इस पे रहने दीजिए एकदम। और यहाँ पर देखिए कैंपेन नेम रख लो मून बास्केट, ठीक है, कुछ भी रख सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ पर देखो स्टार्ट डेट ये इतना है, जुलाई 18 है आज, ठीक है। एंड डेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको नो एंड डेट पे ही सिलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपको डेली बजट कितना सिलेक्ट करना है। यार देखो शुरुआत में आपको डेली बजट सिलेक्ट करना है 100 रुपीज, मिनिमम आप कर सकते हो 50 रुपीज, ठीक है, बट आपको करना है 100 रुपीज, ठीक है। ना ज्यादा करो ना कम करो, ठीक है। इस तरह से आपने सिलेक्ट कर दिया है, और अभी आपको कुछ भी नहीं करना है। लो आपका ऐड तैयार हो गया। इतना बहुत ही ईजी था, है ना। यहाँ पर ग्रुप नेम, यहाँ पर कुछ भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लो जो भी आपको ऐड रन करना हो जिन पे भी, है ना। और यहाँ पर ऑटोमेटिक टारगेटिंग बिड 2 रुपए हो गई। और यहाँ पर आपको कैंपेन नेम, है ना, एंड डेट, स्टार्ट डेट, डेली बजट, बस हो गया। अब यहाँ पर आपको लॉन्च कैंपेन पर क्लिक कर देना है और आपका ऐड रन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस योर कैंपेन लॉन्च्ड सक्सेसफुली, राइट। तो यहाँ पर देखो फीडबैक देने के लिए भी आ गया है यार कि कितना सही था प्लेटफॉर्म, कितना अच्छे से आपने यूज किया इसको, है ना। तो ये आपका ऐड रन हो गया है। अब देखो अगर आपने अभी बेसिक स्टार्ट किया है पहली बार ऐड रन करना, तो आपका इतनी जल्दी यहाँ पर दिखेगा नहीं स्पॉन्सर्ड में जैसे कि ये दिख रहा है, ठीक है, टाइम लेगा थोड़ा, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा टाइम दो और उसके बाद आपका ऐड दिखना चालू होगा। जैसे कि आपका ना यहाँ पर कोई भी है, जैसे कि यहाँ पर टी शर्ट वगैरह है, तो यहाँ पर टी शर्ट सेलेक्ट करोगे ना, क्लिक करोगे तो आपका भी दिखेगा। यहाँ पर अगर आपकी जो बिड है वो हाईयर है तो उतना ही ज़्यादा ऊपर दिखेगा, अगर थोड़ा बिड जो है वो कम है तो नीचे भी दिखेगा, है ना, कहीं भी दिख सकता है। ऑर्डर आने के चांसेस रहते हैं काफ़ी ज़्यादा जब हम एड्स रन करते हैं, ठीक है। इनका जो बिड होगा वो लोअर बिड होगा उनसे जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक रीजन होता है, ठीक है। बट ऑर्डर्स आते हैं क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सर्च करते हैं, ठीक है। इस तरह से आपका ऐड रन हो जाता है। और मैं आपको बता दूं जो आपका ये ऐड रन हो गया तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। फिर से हम कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पर ये है, इस तरह से आपको दिख रहा है ना, ऐड ब्लू कलर में, है ना। तो ये आपका स्टार्ट है और जब भी आप इसको पॉज करना चाहोगे ऐसे इस तरह से आप पॉज कर सकते हो इसको, है ना। और फिर से आपने इसको कर दिया तो फिर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। इनकम्प्लीट लिख के आ रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, ये चलने लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसका आप सारा डाटा देख सकते हो, ठीक है। बजट कितना हमने 100 रुपीज़ रखा हुआ है ना, ये सारा डाटा यहाँ पर आने लगेगा। तो जब यहाँ पर ये डाटा शो होने लगे ना, तब आप समझना कि आपका ऐड जो है वो भी स्टार्ट हो गया है, चलने लगा है, ठीक, वर्क करने लगा है। उसके बाद आपको करना क्या होगा मैं आपको बताऊँ। सपोज डैट ये तो अभी रन किया है मैंने, ठीक है। अब इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। आपका मान लीजिए ये एक ऐड है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये पहले रन किया हुआ है। बाद में आपको क्या करना होगा वो मैं आपको बता दूं। जब आपका ऐड चलने लगेगा, ठीक है, आप लगभग उसको 10-12 घंटे हो जाएंगे, तब आप देखोगे इसको, ठीक है। और ऑलमोस्ट थोड़ा टाइम देने के बाद इस तरह से ऐड ग्रुप नेम है ना, इस पर फिर से क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर ये आपको प्रोडक्ट्स दिखाई दे रहे होंगे जो एड्स पे लगे हुए थे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर डाटा दिखाई देता है ना, ये स्पेंड इतना किया है, सेल्स इतना आया है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हो स्पेंड कितना ज्यादा हुआ, सेल कितना कम आया, है ना। तो ये एड्स में कीवर्ड्स वगैरह की प्रॉब्लम है ना। तो या तो इसको बंद कर दो या कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो एडिट करो सही से। वो कैसे करना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर देखो ये 122 रुपये का हमारा पर एक ही ऑर्डर आया है ना, तो ये भी ठीक नहीं है। ये यहाँ पे थोड़ा ठीक है, यहाँ पर 42 रुपये गया है और सेल्स हुआ है 1942 का, है ना। ये ठीक है। तो ये वाला जो हमको ठीक लग रहा है तो उसको हम चलने देंगे, है ना। और इनको बंद कर दें। कुछ इस तरह से आपको करना होगा एड्स रन करने के बाद, है ना। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर डाटा शो होने लगेगा तो आपको इस तरह से इसको देख के आपको अपने हिसाब से इसको मैनुअली करना होगा। तो इतना मैंने आपको बता दिया और मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है, इसको किस तरह से मैनुअली आप टारगेटिंग कर सकते हो, कीवर्ड टारगेटिंग, है ना, प्रोडक्ट टारगेटिंग, काफी सारी चीजें होती हैं। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, जिनका भी अकाउंट अमेजन पे बन गया है और लिस्टिंग्स उनकी हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने मोबाइल पर एक एप्लीकेशन अमेजन की डाउनलोड करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इस एप्लीकेशन में मोबाइल पर डाउनलोड कर लो अमेजन सेलर ऐप, ठीक है। इसको डाउनलोड करो और अब आपको सबसे पहले एक पूरा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि आपका जो पेमेंट है वो कहाँ पर शो होता है, आपके ऑर्डर्स कहाँ पे शो होते हैं और आपकी लिस्टिंग्स कहाँ पे शो होती हैं, ठीक है। और जो बैंक अकाउंट लगा हुआ है अमेजोन में वो किसका लगा हुआ है, आपके का लगा हुआ है कि नहीं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ये जो अमेजोन की सेलर ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लीजिए और जो आपको आईडी पासवर्ड दिया गया है, आईडी में आपका यहाँ पर ईमेल आईडी या फोन नंबर दोनों में से कोई एक आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। और पासवर्ड जो भी आपको दिया गया है उसको आप यहाँ पर एंटर करके लॉगिन कर लीजिए और उसके बाद आपको देखो कुछ इस तरह से पूरा अमेजोन का ऐप दिखेगा, होम पेज, ठीक है। तो देखिए ये है आपका अमेजोन का होम पेज, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ क्रिएट टॉप डील्स फॉर मेगा मानसून सेल। यहाँ पर डील्स वगैरह जो भी आती है अमेजोन की वो यहाँ पर सारी दिख जाती हैं, ठीक है। जो भी जो भी नए ऑफर आते हैं, जो भी नए प्रोग्राम्स आते हैं या जो भी अपडेट आती है वो यहाँ पर शो होती है, ठीक है। उसके नीचे आप आइए, परफॉर्मेंस में कैंसिल रेट, लेट सेगमेंट रेट इंक्रीज होता है ना, तो यहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ पर वार्निंग वगैरह शो होता है ना, कि अकाउंट पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। यहाँ से सारा देखो दिखता है, डिफेक्टिव रेट है, लेट सेगमेंट है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ से आप ये सब देख सकते हैं। अब नीचे देखिए लिखा हुआ है यूनिट सोल्ड, है ना, और फिर लिखा हुआ लास्ट 30 डेज। इसका मतलब ये है कि लास्ट 30 डेज में आपका इतना यूनिट सोल्ड हुआ है,
ठीक है। यूनिट का मतलब होता है जैसे एक प्रोडक्ट है, उसका एक क्वांटिटी सेल हुआ तो वो एक यूनिट माना जाएगा, है ना। दो क्वांटिटी सेल हुआ तो 2 यूनिट माना जाएगा, ठीक है। तो लास्ट 30 डेज में इनका 1157 सेल प्रोडक्ट जो यूनिट है वो सेल हुई है ओवरऑल सभी मिला के, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से अगर हम 7 डेज कर देंगे ना तो यहाँ पर दिख जाएगा कि इनका 7 डेज में 284 यूनिट सोल्ड हुए हैं। और पता है यहाँ पर यूनिट सोल्ड की जगह पे ना आप प्रोडक्ट सेल्स भी यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ से आप ना ये पता लगा सकते हो टोटल सेल कितने का हुआ है ना। उनका 7 डेज में 60,000 का सेल हुआ है, 60.96 का है ना। तो इस तरह से यहाँ पर प्रोडक्ट सेल्स भी ऑप्शन है। और 7 डेज की जगह पे आप 30 डेज कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनका 30 डेज में 2.51 के लाख इतना सेल हुआ है ना, देख सकते हो। और ये जो बार ग्राफ है ना ये भी यही शो कर रहा है यहाँ पे ना कि 54 मई 24 को कितना सेल हुआ, 29 को कितना, मई 24 को कितना सेल हुआ, 29 को कितना सेल हुआ। और ये ग्राफ बता रहा है ना, वेरी कर रहा है कि किस दिन कब ये सेल थी वो इंक्रीज हुई, कब डाउन हुई, है ना, इस तरह से यहाँ पे। फिर नीचे आइए, नीचे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ सेल्स और उसके सामने लिखा हुआ यूनिट ऑर्डर्स, ठीक है। तो ये टुडे, तो आज कितने यूनिट जो है वो आए हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ 18, मतलब आज 18 ऑर्डर्स जो है आज आए हैं अभी तक। अभी बचा कितना 339, तो अभी तक इतने ऑर्डर्स इनके आए हैं और सेल हुआ है टोटल 4235 का, मतलब ये 18 ऑर्डर्स 4235 के थे, कुछ ऐसा मानो आप, ठीक है। तो ये आज का सेल दिखा रहा है और आज का ही ऑर्डर्स दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने ऑर्डर्स देख सकते हो, जो भी ऑर्डर्स आता है वो यहीं पे आपको दिखता है, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ओपन ऑर्डर्स। ओपन ऑर्डर्स में वो ऑर्डर्स होते हैं जो 18 ऑर्डर्स हैं ये आज आए हैं और अभी तक हमने शेड्यूल नहीं करे हैं वो हैं 5, तो ये ओपन ऑर्डर्स में आते हैं, है ना। और सारे शेड्यूल कर लिए हैं हमने। तो जो नहीं करे हैं, शेड्यूल करने का मतलब होता है कि उनका लेवल हमने जनरेट कर लिया है ना, उनको रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर बचे हुए हैं 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बायर मैसेज है, कोई भी कस्टमर आपको कमेंट करता है, कोई मैसेज करता है, कुछ पूछता है तो वो यहाँ पे शो होता है। सेलर फीडबैक में जब भी कोई कस्टमर नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट वगैरह करता है, मतलब फीडबैक देता है, तो यहाँ पर आ जाता है एडवर्टाइजमेंट इंप्रेशंस। यहाँ पर जब आपका एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है अमेजन पे फर्स्ट पेज पे लाने के लिए, पहले उस पे लाने के लिए, ताकि सेलर्स को दिख जाए, है ना, विजिबिलिटी ज़्यादा मिल जाए उसके प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर ये है ना कि इतने लोगों ने देखा है 5,757 और जो सेल हुई है वो 1,542 की सेल इनकी हुई है। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं इनका जो एडवर्टाइजमेंट है वो ठीक नहीं है, यहाँ पर इनको काम करने की ज़रूरत है ना। नीचे देखिए पेमेंट्स, ये पेमेंट्स टोटल पेमेंट दिखा रहा है कि आपके अकाउंट में अभी इतना पेमेंट है। तो जो अमेजोन होता है वो सिक्योरिटी के लिए अपने अकाउंट्स में पेमेंट रखता है और हर 7 डेज में आपका पेमेंट थोड़ा थोड़ा करके आपके अकाउंट में आता रहता है ना। तो यहाँ पर अभी 75,155 बैलेंस है ना। प्रत्येक 7 डेज में आता रहता है, कम होता रहता है, सेल्स आती रहती है, ऑर्डर्स आते रहते हैं, तो पेमेंट इंक्रीज होता रहता है। तो इस तरह से पूरा चलता है प्रोसेस। नीचे लिखा हुआ है फीचर्ड ऑफर, ये जितना ज़्यादा होता है ऑर्डर्स उतने ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ये एक तरह का एल्गोरिदम है अमेजोन का, इसके बारे में बाद में कभी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए होम पेज पर इतना सब कुछ है जो आपको देखने को मिल जाता है। फिर सेकंड ऑप्शन है ऑर्डर्स का, तो आप ऑर्डर्स पे आइए। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स पे जैसे हमने क्लिक किया तो पहला ऑप्शन है मैनेज ऑर्डर्स, ठीक है। फिर है मैनेज रिटर्न्स, फिर है मैनेज सेफ्टी क्लेम्स, ठीक है। तो रिटर्न वगैरह आता है तो यहाँ से मैनेज कर सकते हो आप, ठीक है। ऑर्डर्स तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले हमें देखना ऑर्डर्स तो नहीं है हमारे अकाउंट में, तो यहाँ से आप देख सकते हो फर्स्ट पेज से भी दिख जाता है, यहाँ से भी सारा ऑर्डर्स आपको बहुत, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो प्रत्येक ऑर्डर को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये ऑर्डर्स दिखा रहा है जो इस अकाउंट्स पे भी आए हुए हैं और अभी शेड्यूल नहीं करे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप ऑर्डर्स देख सकते हो। फिर है थर्ड ऑप्शन लिस्टिंग का। लिस्टिंग में आप यहाँ पर प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, ऐड अ प्रोडक्ट पर क्लिक करके ना यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हो, डिटेल वगैरह फिल करके, और ये सारा यहाँ से होता है। तो उसके बाद जो फोर्थ ऑप्शन है वो इन्वेंट्री का। तो आप इन्वेंट्री पर जाकर सबसे पहला ऑप्शन है मैनेज इन्वेंट्री, आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए जो भी आपका अकाउंट मैनेजर जो भी वहाँ पर लिस्टिंग करता है वो सब आपको यहाँ पर शो होगा, ठीक है। तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हो कितना लिस्टिंग हुआ कितना नहीं हुआ, और अपना जो मैनेजर है उसको आप बता सकते हो कि भी कितना बचा हुआ लिस्टिंग करना है, कैसे क्या करना है, क्या नाम रखना है, यहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट पर क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब कुछ आ गया, तो इसका प्राइस भी आ गया। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो प्राइस, जो भी चाहो रख सकते हो, आपको लगता है कि प्राइस का ठीक नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए पूरा नाम वगैरह सब कुछ आ रहा है ना, कितना अवेलेबल है 1058। आप चाहते हो कि मेरे पास इतना नहीं है, बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, मेरे पास की मात्र 10 क्वांटिटी है। आप इन्वेंट्री पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए अवेलेबल इतना लिख कर है, अपडेट पर क्लिक करके यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो, है ना, जितने भी आपके पास ये इसका यूनिट बचा हुआ है। तो इस तरह से आप इन्वेंट्री वगैरह देख सकते हो। उसके बाद आता है मेन्यू, तो मेन्यू में यहाँ पर आप पेमेंट वगैरह देख सकते हो, ठीक है, कब कितना पेमेंट वगैरह आ रहा है अकाउंट में। और यहाँ से आप एडवर्टाइजमेंट वगैरह कम्युनिकेशन सारा कुछ यहाँ से आप देख सकते हो, है ना। और आप नीचे एक इन्वेंट्री वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है, अकाउंट सेटिंग और जीएसटी भी देख सकते हो कि आपका ही जीएसटी लगा हुआ है, किसी और का नहीं है ना। तो ये भी आप सब यहाँ से शो हो जाता है, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू था, इनिशियली आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका अमेजन पर न्यू अकाउंट बनता है तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना।
ताकि आप आगे इसको अच्छे से और अपना प्रोसेस कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें कोई अर्जेंसी आ जाती है, ठीक है। जैसे कि हमें हमारे घर में कोई फैमिली प्रॉब्लम्स हो जाती है, ठीक है, या फिर हमें अर्जेंट बेसिस पे कहीं जाना होता है। बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। तो उस समय में हमें अपने अमेजोन के अकाउंट को कुछ समय तक होल्ड पर रखना होता है, ताकि उस पर कोई भी ऑर्डर्स ना आए, ठीक है। क्योंकि अगर ऑर्डर्स आएंगे, हम उन्हें डिस्पैच नहीं कर पाएंगे, तो हमारे अकाउंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो बाद में जब हम ऑर्डर्स डिस्पैच करना स्टार्ट करेंगे, फिर हमारे पास ऑर्डर्स ही नहीं आएंगे, है ना। तो इन सब केसेस में क्या होता है कि कई बार सेलर्स क्या करते हैं कि जो उनकी लिस्टिंग्स होती है उनको वो जीरो कर देते हैं, ठीक है। उनकी जो इन्वेंट्री है वो जीरो कर देते हैं, तो उन्हें लगता है कि यार जीरो कर देंगे ऑर्डर्स नहीं आएंगे, और ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो इन केसेस में जब कुछ ऐसा होता है हमारे साथ, कुछ अनसर्टेन सा, तो इस केस में सर्टेन टाइम ड्यूरेशन नहीं पता होता है हमारे लिए, ठीक है। तो इस केस में ये जो हम लिस्टिंग को जीरो करते हैं, ठीक है, या उसका हैंडलिंग टाइम बढ़ा देते हैं, तो ये एकदम से नहीं करना चाहिए। ये कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। लोगों को पता नहीं होता है। इसके लिए अमेजोन पर एक ऑप्शन दिया जाता है, उसको बोलते हैं वोकेशन मोड, ठीक है। वोकेशन मोड जब हम ऑन कर देते हैं, तब हमारी जो लिस्टिंग्स है वो बायर पोर्टल पर सारी की सारी लिस्टिंग्स इनएक्टिव दिखाता है, ठीक है। हमें और कुछ भी नहीं करना होता है। तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो हमें इमीडिएटली बेसिस पे वोकेशन मोड ऑन करना चाहिए अकाउंट पर, ठीक है। और जैसे ही हम वोकेशन मोड ऑन करेंगे, हमारी सारी लिस्टिंग्स इनएक्टिव हो जाएंगी, और हमारे अकाउंट पर भी कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। और जो भी आपके ऑर्डर्स पहले पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका पिकअप टाइम पे उनको शेड्यूल करके उनको डिस्पैच कर दो, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी ऑर्डर्स आपके अकाउंट पर नहीं आएगा जब तक कि वोकेशन मोड ऑन रहेगा। तो इसको करना कैसे है, ध्यान से देखो और समझो। हाँ जी, तो देखिए ये होम पेज है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक आपको सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये है ना। तो हमें यहाँ पर सेटिंग पर जा करके अकाउंट इन्फो पर क्लिक करना है, और जैसे ही हम अकाउंट इन्फो पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर इस तरह से ये पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये अकाउंट ओवरव्यू में यहाँ पर इस तरह से हमको शो होता है। और यहाँ पर देखिए जो कंट्री है इंडिया, वहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से आपका बिजनेस जहाँ जहाँ भी रन हो रहा होगा वो सब यहाँ पर दिखाता है, ठीक है। जैसे आपका इंडिया है, यूएसए है ना, तो सब यहाँ पर दिखाएगा, और वो एक्टिव और इनएक्टिव बताएगा, ठीक है। तो जो ये अकाउंट है, इनका बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही है, ठीक है, और अभी एक्टिव है, चल रहा है। तो हमें यहाँ पर हॉलीडे लगाना है, ठीक है। हॉलीडे मोड हमें एक्टिव करना है। तो जैसे ही हम हॉलीडे मोड एक्टिव कर देंगे, यहाँ पर एक्टिव के प्लेस पर इनएक्टिव शो होने लगेगा, ठीक है। तो अब हमें वैकेशन मोड कैसे ऑन करना है, उसके लिए देखिए यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वैकेशन सेटिंग, ठीक है। तो वैकेशन सेटिंग पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, इस तरह से ये पेज ओपन हो गया, इंडिया एक्टिव। यहाँ पर हमें एडिट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे अब, और फिर यहाँ पर जो ऑफ वोकेशन है इसको हम ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑन करके फिर हम सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर देखिए इंडिया, इंडिया के सामने हमें इनएक्टिव शो होने लगता है, ठीक है। अब हमारा इस अकाउंट पर वैकेशन मोड ऑन हो गया है, ठीक है। अब हमें इसको कैसे देखना है कि ये वैकेशन मोड ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। सबसे पहली बात, यहाँ पर इनएक्टिव है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक बार क्लिक करते हैं अमेजॉन सेलर सेंट्रल, और फिर से हम सेटिंग में आके अकाउंट इन्फो पर जाते हैं, और यहाँ पर एक्टिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब हम 5 मिनट तक वेट करते हैं, ठीक है। 5 मिनट के बाद हम फिर से इसको रिफ्रेश करेंगे, फिर यहाँ पर इनएक्टिव शो होने लगेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने एक बार फिर से रिफ्रेश किया और यहाँ पर इनएक्टिव शो होने लगा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम अपनी लिस्टिंग्स पर जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किसी भी एक लिस्टिंग पर क्लिक करते हैं, ठीक है।
देखो इस पर हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पर देखो करंटली अनअवेलेबल दिखा रहा है, ठीक है। इसी तरह से जो इस अकाउंट की सारी लिस्टिंग्स हैं वो अब इनएक्टिव हो गई हैं, ठीक है, देखिए, है ना। तो इसी तरह से ये तब तक इनएक्टिव रहेंगी जब तक आप फिर से उसको सेम प्रोसेस से जा कर के एक्टिव नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप एक्टिव कर देंगे सारी लिस्टिंग्स ऑटोमेटिक शो होने लगेंगी बायर पोर्टल पर, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी इमरजेंसी होती है तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो देखो, अगर आपने अभी अभी अमेजोन पर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है या फिर आप स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी जो पैकिंग है वो किस प्रकार की रखनी है, ठीक है। तो देखो, ये अभी मैंने अमेजोन से एक प्रोडक्ट मंगाया है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो किस तरह से पैक है। आपको इसी तरह की पैकिंग करनी है, ठीक है। ये एक पॉली बैग है जो आपको अमेजोन पर मिल जाता है, ठीक है। अमेजोन की वेबसाइट पर आप जाएंगे, ठीक है, और वहां पर आप सर्च करेंगे अमेजोन कोरियर बैग्स। तो वहां पे आपको बहुत सारे कोरियर बैग्स आपको दिख जाएंगे। उसमें से जो भी आपको अपने प्रोडक्ट के लिए सुटेबल लगे आप परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको देख लीजिए, ये कुछ इस तरह की पैकिंग है। यहाँ पर देखो, ये है अपना लेबल, ठीक है, जो जनरेट होता है जब हम ऑर्डर शेड्यूल करते हैं, ठीक है। ये लेबल है और ये इनवॉइस है, ठीक है। लेबल में यहाँ पर ये बारकोड होता है, जब पिकअप बॉय आता है तो वो इसको ही स्कैन करता है, ठीक है। जब ये स्कैन होता है तभी वो इसको लेकर जाता है। और ये इनवॉइस है। इनवॉइस को यहाँ पर स्टिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको आप अंदर रख सकते हो, अंदर ही रखना चाहिए, ठीक है। और जो लेबल है वो आपको यहाँ पर इस तरह से स्टिक करना होता है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से पूरा, यहाँ पर देखो ये बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है, ये फट जाएगा लेकिन ये यहाँ से ओपन नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कोरियर बैग्स आपको अमेजोन से ऑर्डर करने हैं। तो इस तरह से ये पैकिंग होती है। जो ऊपर की पैकिंग मैंने आपको दिखा दी है, ठीक है। और जो अंदर वाली पैकिंग होती है मैंने इसको यहाँ से फाड़ लिया है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। तो जो भी है, अब मैं नहीं दिखाने वाला इसमें क्या आएगा, ठीक। तो इस तरह की पैकिंग है जो आपको करनी होगी, मुझे बस यही बताना था आपको, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाय गाइस, तो आपका अमेजन फ्लिपकार्ट मीशो पर अकाउंट बन चुका है और आप अब सेल करने के लिए रेडी हो गए। आपकी लिस्टिंग भी होने वाली है, हो गई है, ठीक, ऑर्डर भी आ सकता है। बट आपको समझ नहीं आ रहा है कि हम जो ऑर्डर है उसको किस प्रकार से पैक करेंगे, है ना। पैकिंग हमको समझ नहीं आ रही है, उसको किस प्रकार से रेडी करें। तो देखो, पैकिंग करना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमें इसको सही से करना होता है ताकि वो प्रोफेशनल लगे, ठीक है। तो देखो, अमेजन फ्लिपकार्ट मीशो आप जिस पे भी सेल कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आप लेबल को जनरेट करो। दो चीजें होती है, इनवॉइस और एक लेबल, ठीक है। इनवॉइस को पैकेट के अंदर रखना होता है और जो लेबल होता है जिसपे बारकोड होता है उसको आपको पैकेट के ऊपर स्टिक करना होता है ताकि जो बंदा पिकअप करने आता है उसको स्कैन कर सके, ठीक है। तो ये प्रोसेस करते कैसे हैं, बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल है। एक वीडियो है, इसको देखो ध्यान से और समझो, ठीक है। हाय गाइस, तो अगर आप अमेजन पर नए हैं और आपको नहीं पता है कि अमेजन ऐप के थ्रू किस तरह से ऑर्डर को शेड्यूल किया जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ध्यान से देखिए, बहुत ही इजी प्रोसेस है। अमेजन ऐप जो होता है उसको डाउनलोड करना होगा, ठीक है। वो इस तरह से ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इसको आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और इस पर इसको हम ओपन करेंगे, ठीक है। तो अपना आईडी पासवर्ड अगर आपके पास जो है उससे आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है यहाँ पर, देखिए नीचे ऑर्डर्स लिखा हुआ है, हम इसको ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर्स आए हुए यहाँ पर हैं, ठीक है। जो पेंडिंग है वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, वेटिंग फॉर पिकअप मतलब हम शेड्यूल कर चुके हैं पहले ही। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑर्डर आपको दिख रहा होगा, शिप बाय फ्राइडे Jan 31, ठीक है। मतलब 31 तारीख को ये ऑर्डर जो है यहाँ से शिप हो जाएगा, कोरियर बॉय उसको पिकअप कर लेगा। तो हमको पहले से इसको शेड्यूल करके रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए शेड्यूल पिकअप पर ऑप्शन आ रहा है, क्लिक करने के लिए यहाँ से हम शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर पैकेज टाइप में पहले से यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको मेंशन कर रखा है इसका डायमेंशंस, बट आपके पास नहीं होगा न्यू जब आप कर रहे होगे। तो यहाँ पर आपको पैकेज तो यहाँ पर आपको कस्टम पैकेज पे क्लिक करना है और अपनी जो भी डायमेंशंस होगी, ठीक है, वो यहाँ से आपको एंटर कर लेनी है, ठीक है। जैसे इसकी भी डायमेंशंस है, ठीक है, इसको हमने किया और जितना भी आपका इसका वेट हो वो आप यहाँ से करके फिर आप गेट पिकअप स्लॉट पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर देखिए इजी से रेट आपका आ जाता है कि कितना आपका इसका डिलीवरी फीस है और पिकअप टाइम कब है, यहाँ पर कितने बजे आपके यहाँ से पार्सल पिकअप होगा, ठीक है। और यहाँ से देखिए शेड्यूल पिकअप पर फिर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हम शेड्यूल पिकअप पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है शिपिंग लेबल प्लस इनवॉइस, यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं लेबल को, ठीक है। उसमें इनवॉइस भी होता है और शिपिंग लेबल भी होता है, दोनों होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो इनवॉइस होता है वो हम जो हमारा पैकेट होता है उस साथ रख देते हैं और जो हमारा लेबल होता है उसको हम उसके ऊपर स्टिक कर देते हैं, है ना। तो इस तरह से हमारा तैयार हो जाता है प्रोडक्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो काफ़ी सारे सेलर्स हैं जो अभी भी अमेजोन पर एज अ सेलर नए नए रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। तो उनका जो सीए है वो उनसे मांग रहा है जीएसटी सेल रिपोर्ट। अब प्रॉब्लम ये है कि जो सेलर्स हैं उन्हें पता ही नहीं है कि हम जीएसटी सेल रिपोर्ट कहाँ से डाउनलोड करें, ठीक है। तो या तो आपका जो अकाउंट कोई संभाल रहा है, अकाउंट मैनेजर है अमेजोन का, उससे बोलकर आप जीएसटी सेल रिपोर्ट डाउनलोड करवा के भेज सकते हो सीए को, या फिर मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ईजी है जीएसटी सेल रिपोर्ट डाउनलोड करना। आप जीएसटी रिपोर्ट को खुद भी अमेजोन पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ध्यान से देखो और समझो। अब देखिए कुछ इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको जाना है अमेजोन के पास में जो 3 लाइन्स है यहाँ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद आपको जाना है रिपोर्ट्स में, ठीक है। रिपोर्ट्स में आपको नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए तीसरा ऑप्शन आपको दिखेगा मर्चेंट टैक्स रिपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है जीएसटी मंथली रिपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे डाउनलोड रिपोर्ट पर और फिर आपके पास पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से हमें मंथली जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फाइनली हम उस पेज पर आ जाते हैं जहाँ से हमें जीएसटी रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट ईयर 2025 है, सिलेक्ट मंथ मई। तो यहाँ पर देखिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमको 2025 ईयर्स में ही जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड करना है इसी की, और जो मंथ है वो मई, ठीक है। अभी जून चल रहा है तो प्रीवियस मंथ की करनी है, यहाँ से हम जिस भी मंथ की करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए B2C लिखा हुआ है, ठीक है। तो सब कुछ सेट है, हमें जस्ट डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे रिपोर्ट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। चूँकि मैं पहले भी कर चुका हूँ तो लिख के आ रहा है डाउनलोड अगेन, तो मुझे फिर से करनी है, ठीक है, क्योंकि पहले मैंने दूसरे अकाउंट की करी थी। तो यहाँ पर देखिए जीएसटी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है B2C की। अब बस दोबारा से हमें एक काम करना है, हमें B2B पर क्लिक करना है, ठीक है, और दोबारा से डाउनलोड रिपोर्ट पर फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि B2B में कोई भी रिपोर्ट है ही नहीं, ठीक है। तो B2C की डाउनलोड हो गई, B2B में अगर होती है तो यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, फिर ये दोनों फाइलें हमें अपने सीए को भेज देनी है, बस, ठीक है। इतना ही करना है हमें। तो हमें ध्यान ये रखना है कि हमें B2B और B2C ये दोनों ही रिपोर्ट डाउनलोड करनी है, और हमें जिस भी मंथ की जीएसटी रिपोर्ट चाहिए होती है उसके लिए देखो यहाँ पर मई है, यहाँ पर हम अप्रैल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम डाउनलोड रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो अप्रैल का डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो देखो कई बार हमारे साथ कुछ अनसर्टेन रीजंस हो जाते हैं, जैसे कि कुछ फैमिली में प्रॉब्लम हो जाती है या फिर हमें कुछ रीजन की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ जाता है ना, कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से हमें पता नहीं होता पहले से, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और उस केस में हमें लगता है कि हम अपने ऑर्डर्स को अमेजोन पर जो ऑर्डर्स हैं उनको कुछ टाइम तक हम भेज नहीं पाएंगे, उनको शिप नहीं कर पाएंगे। तो इस रीजन में हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो देखो इस केस में अमेजोन ने आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है जिसको बोलते हैं वेकेशन मोड,
ठीक है। जब भी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम्स आती है तो आपको अपने अमेजोन अकाउंट पर वेकेशन मोड ऑन कर देना है। जैसे ही आप वेकेशन मोड को ऑन करोगे आपके ऑर्डर्स आना बंद हो जाएंगे, आपकी लिस्टिंग्स जो कस्टमर्स हैं उसको नहीं शो होगी, है ना, और आपके अकाउंट पर कोई भी बैड इफेक्ट, कोई भी निगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। और जब आपको लगे कि अब आप अमेजोन पर ऑर्डर्स दोबारा से भेजना स्टार्ट कर सकते हैं तो आप उसको फिर से ऑफ कर सकते हैं वेकेशन मोड को, ठीक है। तो इसको कैसे ऑन करना है ध्यान से देखिए और समझिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप वेकेशन मोड को ऑन करोगे तो उससे पहले जितने भी ऑर्डर्स आए हुए हैं तो उनको जो शिप डेट है उस पर भेज दें, है ना, उनको सबको आपको शेड्यूल करके भेजना है और उसके बाद कोई भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पर जो ये अमेजोन का एप्लीकेशन है इसको हम सबसे पहले ओपन करेंगे, ठीक है। और ये कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, है ना। ये आज का सेल है ना, 6865 का 22 ऑर्डर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नीचे राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मेन्यू करके, है ना, 3 लाइन्स यहाँ पर है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा और आपको नीचे चलते जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा वोकेशन सेटिंग्स, ठीक है। तो सर ये देखिए यहाँ पर ही आपको दिख रहा होगा वोकेशन सेटिंग्स, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको दिखेगा amazon.in लिस्टिंग एक्टिव। आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, जस्ट जो यहाँ पर आपको टिक दिख रहा है ना उसको आपको अनटिक करना है, बस आपका अकाउंट वेकेशन मोड पर चला जाएगा, ठीक है। फिर कोई भी ऑर्डर्स नहीं आएंगे और आपकी जो लिस्टिंग्स हैं बायर पोर्टल पर वो वहाँ पर नहीं दिखेंगी, ठीक है। देखो यहाँ से हमने इसको अनटिक कर दिया, है ना, और यहाँ पर लिख के आ गया है लिस्टिंग्स इनएक्टिव, है ना। तो इस तरह से तो यहाँ पर देखो जो आपका ऐप का मेन पेज है वहाँ पर ऊपर देखेंगे आपको दिखेगा योर लिस्टिंग्स आर इनएक्टिव बिकॉज यू हैव टर्न इट ऑन हॉलीडे मोड, है ना। और 10-5 मिनट वेट कीजिए, उसके बाद आप अपनी लिस्टिंग्स को बायर पोर्टल पर चेक करेंगे तो वहाँ पर आपकी लिस्टिंग्स आउट ऑफ स्टॉक होंगी, ठीक है। कोई भी ऑर्डर्स नहीं आएगा। दोबारा से आपको जब इसको एक्टिव करनी है लिस्टिंग्स को तो दोबारा से आप मेन्यू पर क्लिक कीजिए, है ना, और यहाँ पर फिर से आप जाएंगे वेकेशन सेटिंग्स में, ओके 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 ये है, और फिर यहाँ पर फिर से आप टिक कर देंगे, राइट। अब यहाँ पर आ गया है लिस्टिंग्स एक्टिव, राइट। तो आपकी लिस्टिंग्स एक्टिव हो जाएंगी और फिर आप 10 से 5 मिनट वेट करेंगे तो आपका लिस्टिंग्स वहाँ पर शो होने लग जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखो कई सारे लोग हैं जो अमेजोन पर सेल तो करना चाहते हैं पर उनके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ठीक है। और वो डरते हैं कि यार जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लूंगा फिर मेरे को हर मंथ जीएसटी फाइल करानी होगी, ठीक है, और बहुत सारी चीजें हैं, फिर पता नहीं सेल आएगी कि नहीं आएगी, फिर मेरे को जीएसटी बंद करानी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या होगा, है ना। तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में रहते हैं। तो देखो मैं इसका बहुत ही आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है वो समझो। देखो अगर आप अमेजोन पर सेल करना चाहते हो तो आपको अपने जीएसटी की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई। अगर आप अमेजोन पर सेल करना चाहते हो तो उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन चाहिए, है ना, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे लगता है, तो वो आप किसी का भी लगा दो। आप मेरी बात को समझो, आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई होगा जिसकी जीएसटी होगी, आप उसकी जीएसटी अमेजोन पर लगा सकते हो, ठीक है, और सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। अब यहाँ पर पता है लोगों को एक डाउट रहता है कि यार अगर उनका जीएसटी लगाएंगे तो बैंक अकाउंट भी उनका लगेगा। तो देखो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मीशो पर, आप फ्लिपकार्ट पर सेल कर रहे हैं तो वहां पर जिसका जीएसटी है उसी का बैंक अकाउंट लगेगा, उसी में पेमेंट आएगा आपके जो भी सेल होगा उसका, ठीक है। लेकिन अमेजोन में ऐसा नहीं है। आप अमेजोन में जीएसटी किसी और का और बैंक अकाउंट अपना लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अमेजोन की तरफ से ये आपको एक बहुत अच्छी सुविधा मिल जाती है, ठीक है। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में देख लीजिए, आप अपने रिलेशन में देख लीजिए, भाई किसी का भी जीएसटी लगा दो। और जीएसटी में कुछ नहीं चाहिए होता है, एक जीएसटी नंबर और जीएसटी रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी, जीएसटी रजिस्ट्रेशन फोन नंबर, ठीक है। 3 चीजें चाहिए होती हैं बस। वहां पर आप उसको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर वहां पे आप लिख दोगे जब भी आप अमेजोन का अकाउंट बनाओगे, ठीक है। और उसके नीचे ऑप्शन आएगा फोन नंबर का, ईमेल आईडी का, है ना। तो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड फोन नंबर वहां पे लिख देना है, सबमिट कर देना है और आपका अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी जानकारी नहीं चाहिए होती है, ठीक है। और आप अमेजोन पर अच्छे से सेल करना स्टार्ट कर सकते हो। और जब आपका सेल 2-3 महीने आप लगे कि यार अच्छा सेल हो रहा है तब आप अपनी जीएसटी बनवा लो, है ना। तो अब आप कंधों पर हाथ रखकर बैठे मत रहो, स्टार्ट करो, ठीक है, सेल करना। कुछ सीखने को मिलेगा, शायद कुछ नया मिले आपको, है ना। ठीक है, थैंक यू।